श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। आप सभी सबसे पहले उठते होंगे, स्नान इत्यादि करते होंगे और स्नान करते समय आपको भी अगर टॉयलेट आ जाती है, पेशाब आ जाती है तो इसका क्या संबंध है, आइए पूर्ण रूप से जानते हैं। आप जानते होंगे जल्दी उठकर स्नान करना हमारे मन, तन और धार्मिक क्रियाओं को शुद्ध करने का कार्य करता है। अगर हम स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाते हैं तो हमारे दिन की यह सबसे अच्छी शुरुआत होती है। इसके बाद हम भगवान की पूजा, मंत्र जाप और हर एक कार्य के लिए बहुत सुदृढ़ हो जाते हैं। महिला पुरुष को रोज स्नान करना चाहिए, परंतु हमारे वेद शास्त्रों में एक बात बहुत सुंदर तरीके से कही गई है कि हमेशा व्यक्ति जब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, अपने घर के मंदिर में भगवान जी की पूजा करता है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाता है, तो वह अपने आप ही अपने नवग्रहों की दशा को सुदृढ़ कर लेता है। ऐसे में आप सभी जब भी बाल धोएं, स्नान इत्यादि से निवृत्त हो तो अपने बालों को, महिलाओं को खासतौर पर किसी टावल से बांधना चाहिए। माथे पर सिंदूर लगाकर महादेव को जल चढ़ाना चाहिए। खुले बालों से अगर आपका पानी बह रहा है, टपक रहा है और शिवलिंग पर या किसी भी देवी देवताओं के ऊपर आपके मस्तक का जल अगर स्नान के बाद पड़ रहा है तो यह श्रेष्ठ नहीं माना जाता। महिला पुरुष को स्नान के बाद बालों को अच्छी तरह से बांध लेना चाहिए, टावल या किसी भी चीज़ से सुखाना चाहिए, फिर भगवान की भक्ति के लिए अग्रसर होना चाहिए। यही श्रेष्ठ और संपूर्ण नियम है। जितना संभव हो 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होते होते आपको नहा लेना चाहिए। उसके बाद तो सामान्य स्नान की श्रेणी में आता है। स्नान हर एक व्यक्ति को रोज करना चाहिए। इसके बाद आप सभी नियमित रूप से भगवान की भक्ति करें। भगवान इत्यादि को भी आपको स्नान कराना चाहिए। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्वरूप में स्थान की अद्भुत महिमा कही गई है। जैसे गंगा, जमुना, त्रिवेणी संगम में अगर आप स्नान करते हैं तो इसका सुख विशेष तिथि पर 4 गुना अधिक हमें प्राप्त होता है। जब स्नान इत्यादि से हम निवृत्त होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में कई बार टॉयलेट भी आ जाती है। व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है और इसका संबंध सामान्य शरीर की शुद्धि से कहा गया है। कहने का अर्थ है अपने घर के बाथरूम में अगर आप स्नान करते हैं, टॉयलेट आ जाता है, महिला पुरुष बच्चे बड़े कोई भी व्यक्ति हो, तो यह कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। परंतु इस चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा, अगर आप टॉयलेट इत्यादि करते हैं और किसी पवित्र नदी में आप स्नान कर रहे हैं तो यह भारी दोष उत्पन्न करने वाला होता है। गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणी संगम या कोई पवित्र घाट इत्यादि पर आप अगर नहा रहे हैं और वहीं पर आप अपने अंडरवियर में उसी समय टॉयलेट कर देते हैं तो यह भारी दोष उत्पन्न करने वाले कार्यों में माना जाता है। देखिए, पानी का संबंध चंद्रमा से होता है और चंद्रमा हमारे मन मस्तिष्क का कारक माना जाता है। अगर आप किसी पवित्र नदी इत्यादि में नहाते नहाते ही पेशाब कर देते हैं तो यह शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। इससे मन तन अपवित्र होता है और अन्य लोगों के दोष भी आपके सर पर चढ़ते हैं और इससे आपको पवित्र नदियां श्राप देती हैं, इतनी महिमा कही गई है। तो इस चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा। पवित्र नदी में आप जब भी स्नान करते हैं तो आपको वहां पर अपना टॉयलेट रोकना चाहिए। कभी भी पवित्र नदी में आपको चलते चलते, उठते बैठते कभी भी पेशाब नहीं करना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखें। अपने बाथरूम में आप टॉयलेट कर रहे हैं, वह नहाते हुए वह सामान्य प्रक्रिया है, वह आपका पर्सनल स्थान है, आपकी पर्सनल परिवार का स्पेस है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। संभव हो तो सबसे पहले अपने बाथरूम में आप कभी भी किसी भी स्वरूप में टॉयलेट करने का न सोचें। सामान्य रूप से आप भगवत नहाते हुए भी कई लोग हर हर गंगे, नमामि गंगे कहते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करते हैं, तो कोशिश तो करें आप नहाते हुए बाथरूम में अपने टॉयलेट ना करें। सामान्य स्वरूप में अगर आप स्नान करते हुए सामान्य रूप में आप नाम जाप करते हैं, बोलते रहते हैं मुख से, तो आप टॉयलेट ना करें। सामान्य सी यही बात है। आप सिर्फ स्नान करें और पूर्ण रूप से अपने बाथरूम की सफाई करें। अपने बाथरूम की जो बाल्टी है उन्हें हमेशा खाली ना रखते हुए या तो उन्हें पानी से भर कर रखें या उल्टा उन्हें रखना चाहिए। इससे चंद्रमा की स्थिति घर में अच्छी रहती है और राहु केतु का अशुभ प्रभाव घर में नहीं रहता है। हमेशा बाथरूम जब गंदा रहता है तो आपने देखा होगा, इससे राहु केतु का कुप्रभाव घर में देखा गया है। कुंडली में ग्रहों की दशा खराब होती है। तो यह महिमा शास्त्रों में कही गई है। आप सभी इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। तो अपने घर के बाथरूम में कोशिश करें आप राधा राधा का नाम जाप या कोई भी आप मंत्र जाप स्मरण करते हैं या कोई भी ध्यान करते हैं तो स्नान सिर्फ स्नान के तरीके से ही करें। बाद में आप जब निवृत्त हो जाएं, अपने कपड़े वगैरह चेंज कर ले तो अपने टॉयलेट वाली जगह पर आप टॉयलेट कर सकते हैं, परंतु कोशिश करें आप अपने बाथरूम में टॉयलेट नहाते वक्त ना करें। यह शुभ और
श्रेष्ठ नहीं माना जाता। परंतु आप नहीं रोक पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, तो कोई इसमें दोष नहीं कहा गया है। परंतु कितना भी बीमार व्यक्ति हो, वह पवित्र नदी में या किसी भी घाट पर अगर वह टॉयलेट करते समय, अगर जो है नहाते समय टॉयलेट करता है, तो यह उसके नवग्रहों की दशा, उसके पूर्वजों को दुख देने वाले कार्य के रूप में शास्त्रों में कहा गया है। और सामान्य रूप से अगर आपको नहाते हुए टॉयलेट आ जाता है, तो मैं साफ शब्दों में आपसे कहना चाहती हूँ कि यह कोई भी बीमारी का लक्षण नहीं है। जब हमारा शरीर पानी के संपर्क में आता है, तो मन मस्तिष्क में ऐसी बात पहुंचती है कि यह जो है हमारा शरीर अभी ठंडा सा हो चुका है, अब हमें जो है सामान्य रूप से टॉयलेट कर लेनी चाहिए। तो सामान्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहूँ तो इसमें कोई भी जो है बीमारी या कोई भ्रम फैलाने की स्थिति नहीं है। बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें, ऐसा कभी ना सोचे कि यह जो है किसी भारी बीमारी या किडनी फेलियर का संकेत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि टॉयलेट के रंग रूप और माध्यम के रूप में कई तरह की बीमारी का अंदेशा वैज्ञानिक और चिकित्सा दृष्टिकोण से लगाया जा सकता है, परंतु यहाँ पर कोई भी किसी भी स्वरूप में दोष नहीं कहा जाएगा अगर सामान्य रूप से टॉयलेट आ जाती है तो। क्योंकि हमारा जो है मूत्राशय होता है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अपशिष्ट वस्तु इकट्ठा हो जाती है, मूत्र पानी इत्यादि इकट्ठा हो जाता है। इसमें कई तरह के सूक्ष्म जीव इत्यादि अर्थात हमारे शरीर की गंदगी भी होती है, तो इसका निकलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर यह निकल जाता है नहाते हुए तो इसमें कोई भी रोग दोष नहीं है, परंतु आप सभी को इसे एक निश्चित स्थान पर ही टॉयलेट करना चाहिए। कई बार होता है पुरुष जन, खासतौर पर महिला जन किसी जो है ऐसी सुनसान जगह पर गए होते हैं और सामान्य रूप से टॉयलेट कर देते हैं। कभी भी किसी भी सुनसान स्थान पर भी टॉयलेट कर रहे हैं तो आराम से अपने आसपास देखें कि कोई मंदिर का स्थान तो नहीं है, कोई दीवार तो मंदिर से नहीं छू रही है, कोई देव स्थान का वहाँ पर स्थान तो नहीं है। इन चीज़ों को आपको नोट करना चाहिए, तभी उस स्थान पर आप किसी सूने जंगल में स्थान में टॉयलेट कर रहे हैं। नहीं तो इससे पीछे भी काफ़ी दोष तांत्रिक शब्दों में कहा जाए तो लगता है। परंतु सामान्य रूप से अपने घर में अगर आप टॉयलेट करते हुए जो नहाते हुए टॉयलेट कर देते हैं, पेशाब आ जाती है, तो इसका कोई दोष नहीं है। अनावश्यक ही इस तरह की वीडियोस बनाकर भ्रमित करने का कोई भी मन मेरा नहीं है, कहने का अर्थ है। सामान्य यह चीज़ है जो हो जाती है, परंतु कोशिश करें नहाते हुए आप टॉयलेट कभी भी किसी भी स्वरूप में ना करें। जितना आप अपने आप को रोक सकते हैं रोकने का ही प्रयत्न करें। देखिए, हर एक चीज़ का एक निश्चित स्थान कहा गया है। टॉयलेट, बाथरूम जो है, पेशाब इत्यादि या लैट्रिन का एक अलग स्थान कहा गया है, उसको घर में व्यवस्था भी की जाती है। ये किसी अन्य स्थान पर शौचालय वगैरह बनाए भी जाते हैं, परंतु जो नहाने का स्थान है उसे नहाने के स्थान पर रहने दीजिए, और जो है शौचालय का स्थान है शौच करने का, उस स्थान पर आप शौच ही करें, तो सरल शब्दों में ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ कहा जाता है। परंतु ऐसा है कि बहुत अधिक दिक्कत है, तो अपने बाथरूम में टॉयलेट करने में नहाते हुए कोई दोष दिक्कत नहीं है। हालांकि जो आप लिखित रूप में इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा, पवित्र नदी में तो आपको किसी भी स्वरूप में टॉयलेट करने का प्रयत्न नहीं ही करना चाहिए। नहाने से पहले आप सभी पहले ब्रश वगैरह करें, अपना उपटन लेपन जो करते हैं वह करें, टॉयलेट बाथरूम जाएं और अपने लैट्रिन बाथरूम जो भी प्रक्रिया रहती है वह कर लीजिए, उसके बाद नहा लीजिए। कभी भी आपको टॉयलेट आएगी ही नहीं, क्योंकि आपका मूत्राशय खाली होगा, तो नहाने से पहले आप फ्री हो जाएंगे तो आपको टॉयलेट आएगा ही नहीं। तो इस तरह से यह जानकारी थी जो मैंने आपको विदित कराई। मैंने अन्य चैनलों में अन्य वीडियोज़ डाली थी तो उसमें प्रश्न आ रहे थे, तो मैंने सोचा आपको यहाँ पर भी मैं विदित करा दूँ। तो बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें। हमेशा जब भी स्नान करें, पुराने समय में तो टॉयलेट इत्यादि को धोकर ही भगवान की भक्ति की जाती थी, पूजा की जाती थी। आज भी जो धर्म कर्म और मंत्र जाप को विशेष पूजन के रूप में जानते हैं, सुबह शाम जरूर से कपड़े बदलते हैं, अपने शरीर के निचले हिस्से को धोते हैं, उसके बाद ही भगवान को स्पर्श और दिया बाती करते हैं। सभी की अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य है, उसी अनुसार से आप भी कार्य कीजिएगा। जरा सा भी उपयोगी वीडियो रहता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना